हर हर महादेव। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्रोध आने का मुख्य कारण क्या है? क्रोध के उपरांत हमारी बुद्धि की स्थिति क्या होती है अथवा उसके क्या परिणाम होते हैं? आए इस पर विचार करते हैं। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी कोई मनुष्य अपने विषयों का निरंतर चिंतन करने पर और उनमें आसक्त होता है, उन विषयों को प्राप्त करने के लिए वो पूर्ति नहीं होती है, तब काम उत्पन्न होता है और काम क्रोध को उत्पन्न करता है। ध्यायते विषयान् पुंसः, जब भी हम अपने किन्हीं विषयों का चिंतन करेंगे, विषय हमारे जो हैं रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, इन विषयों का चिंतन करने वाली हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनको जब हम चिंतन करते करते उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब कामा क्रोधो विजायते, उस काम के पूर्ति न होने के कारण ही हमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। और जब क्रोध उत्पत्ति हो जाती है, क्रोधाद् भवति सम्मोहा, तब सम्मोह जो हमारे मोह की स्थिति बनती है, और मोह की उत्पत्ति होने से ही हमारी स्मृति जो है वो उसका नाश होने लगता है। स्मृति नाश होते ही हमारी बुद्धि विभ्रम यानी कि बुद्धि का भी नाश होता है, बुद्धि विचलित होती है, बुद्धि का ठहराव नहीं होता है, बुद्धि स्थिर नहीं होती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से वो जीव या मनुष्य या प्राणी किसी भी स्थिति में नहीं होता है, किसी भी स्थिति में अपने को उस परम लक्ष्य के प्राप्ति की ओर वो विचलित हो सकता है। तो कहा है कि जब भी हमें विषयों का चिंतन करेंगे, बार बार उन्हीं विषयों का चिंतन होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये हमारे विकार हैं, और ये विकार की पूर्ति न होने के कारण ही हमारे अंदर छिपा हुआ जो निजी स्वार्थ है, उससे काम की उत्पत्ति होती है। काम की प्राप्ति न होने से हमें क्रोध की उत्पत्ति होगी, क्रोध आने पर ही हमारी स्मृति का नाश होगा, और स्मृति के जब ठीक ठीक नहीं होने से हमारी बुद्धि स्थिर ना होने से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, हमें अपने उस अनियंत्रित काम, अनियंत्रित इच्छाएं, अनियंत्रित मेरी वासनाएं पर नियंत्रण हम जब करेंगे, तब हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे। क्रोध आने के भी दो कारण हैं। एक तो बहुत ही निजी स्वार्थ के कारण जिनकी पूर्ति ना हो तब क्रोध आएगा, और एक क्रोध वो भी हो सकता है कि हम जब किसी का हित चाहते हैं, उस स्थिति में क्रोध आने की कह सकते हैं कि हम सात्विक भाषा में कि वो क्रोध भी कहीं ना कहीं अति उत्तम नहीं माना गया है, क्योंकि क्रोध जो है तमोगुण का कारक है। इसलिए हम तमोगुण से भी मुक्त होने का प्रयास करें, मेरे भीतर जो विकार हैं उनसे हम निर्मल और स्वच्छ होने का, विवेक विमल बुद्धि का प्रयास करें। इसलिए
हमें श्रीमद् भगवद गीता के उन श्लोकों को बार बार दोहराना पड़ेगा, स्मरण रखना पड़ेगा, जिससे हमें अपने अनियंत्रित काम, अनियंत्रित हमारी जो वांछाएं हैं उन पर हम विराम कर सकें और क्रोध से बच सकें। क्रोध के आज इन विषयों पर ओम।